आचार्य चाणक्य ने बहुत सही और सत्य बात कही है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कभी भी किसी भी कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कब और किस वक्त वार करेगा। इसलिए उससे खतरनाक कोई हो ही नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं शशांक पांडे और आज हम बात करेंगे महाभारत के उस कैरेक्टर के बारे में जिसे सब लोग बुरा ही कहते हैं। यहाँ तक कि जब उसकी इमेज हमारे सामने आ जाती है तो हमको लगता है कि इससे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। दरअसल आज हम बात करेंगे महाभारत के उस कैरेक्टर के जिसका नाम है शकुनी, जिसे हम पूरे महाभारत के लिए उत्तरदायी मानते हैं, जिसकी वजह से कौरवों का समूल नाश हो गया। अगर एक पंक्ति में कहा जाए कि कौरवों के लिए और महाभारत के युद्ध के लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी है, कौन व्यक्ति है जो सीधे तौर पे इसका उत्तरदायी है, तो एक ही नाम आएगा, वो नाम है शकुनी। लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा इतिहास के पन्ने में चलते कि आखिर शकुनी ने ये सब क्यों किया, तो तब हमें पता चलेगा कि शकुनी असल में सही था कि गलत था। दरअसल बात यह कि जो शकुनी था वो गांधार राज्य, जो आज की तारीख में अफगानिस्तान है, वहां का युवराज था और उसके पिता सुबल थे और उसकी एक बहन थी जिसका नाम था गांधारी, जो देखने में बहुत खूबसूरत थी और उसके नयन तो इतने खूबसूरत थे कि पूछिए मत। लेकिन उस पे एक दोष था। दोष ये था कि जब भी गांधारी का विवाह होगा तो विवाह के उपरांत कुछ ही समय बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए राजा सुबल ने अपनी पुत्री का विवाह एक बकरे से कर दिया और विवाह के उपरांत बकरे की बलि चढ़ा दी गई। इससे गांधारी जो थी वो दोष मुक्त तो हो गई, लेकिन उनके भविष्य में आने वाले संकट से सब लोग अनजान थे। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया, जो कि अंधे थे। लेकिन कुछ समय बाद जो धृतराष्ट्र, उन्हें गांधारी के पहले वाले विवाह के बारे में पता चलता है। जब उन्हें इस विवाह का पता चलता है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। वो सोचते कि मैं इतने महान राज्य का इतना महान राजा और मेरे साथ इस तरह का छल किया गया, तो वो गुस्से में पूरे गांधार राज्य को तबाह कर देते हैं और उनका जो पूरा परिवार था उसे कारागार की सजा देते हैं। और इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि इनके पूरे परिवार को दिन भर में एक मुट्ठी अनाज दिया जाए। लेकिन एक मुट्ठी अनाज में पूरे परिवार का पोषण कैसे होता, इससे तो वो लोग मर जाएंगे। असलियत में ये सजा इसीलिए दी गई थी कि उनका समूल नाश हो जाए, उनके वंश में कोई ना बचे। जो राजा सुबल थे वो मन में सोचते तो ऐसे तो हमारे वंश में कोई बचेगा ही नहीं, लेकिन वो सोचते कि अगर एक मुट्ठी अनाज एक व्यक्ति को रोज मिले तो वो जीवित रह सकता है, इस तरह मेरा वंश बच जाएगा। इसलिए अपने पुत्रों की बुद्धि की परीक्षा लेते हैं, जिसके माध्यम से वो ये तय करते कि जो बुद्धिमान बचेगा वही इस चीज का प्रतिशोध ले पाएगा जो हमारे साथ हुआ है। तो इस परीक्षा में इनका सिर्फ एक पुत्र पास होता है और जिसका नाम था शकुनी। तो एक समय आता जब राजा सुबल भी अंतिम सांसें गिन रहे होते, तो वो धृतराष्ट्र से कहते कि हमारे इस पुत्र को कम से कम कारागार से मुक्त कर दिया जाए। तो शकुनी कारागार से मुक्त होता है और आगे आप लोग जानते ही हैं कि शकुनी किस तरह से षड्यंत्र करके पूरे कौरवों का समूल नाश करा देता है। ये एक छोटी सी कहानी या कहें ये एक छोटा सा घटनाक्रम हमें बहुत बड़ी सीख देता है। यह हमें कहता है कि कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर हमने किसी को कमजोर समझा और उसके साथ बुरा किया तो वो कब हमारे साथ क्या कर देगा ये हम सोच भी नहीं सकते। हो सकता है कि वो हमारे विनाश का कारण बने। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।